हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो लेट अस सी हियर व्हाट इज़ कमिंग फॉर द नेक्स्ट 24 आवर्स गाइज। एंड ऑफ कोर्स ये एक जनरल रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे आपको उतना ही लेना है। कोई भी मैसेज यहाँ पे फोर्स बिल्कुल भी नहीं करना है। एंड मेरे बारे में सारा इन्फॉर्मेशन नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिया हुआ मिलेगा। ऑल्सो दिस इज़ अ टाइमलेस रीडिंग, तो आप इसे कभी भी देख सकते हैं। जब भी देखें, नेक्स्ट 24 आवर्स आपको ये रेजोनेट करेगा उस समय से शुरू करके। लेट्स सी व्हाट इज़ कमिंग, व्हाट आर द मैसेजेस, व्हाट शुड यू नो फ्रॉम स्पिरिट। Wow, we have starting off Six of Cups energy here. We have the Ace of Wands energy. Four of Cups. Knight of Wands. The Queen of Swords. And one last card is the Moon here. Okay, what I see for you guys here is that first of all, I see a lot of impatience about something. So ये हो सकता है कि किसी चीज़ को आपने प्लान किया है या किसी चीज़ को आप करने के बारे में सोच रहे हैं, कुछ एक्शन, कुछ मूवमेंट, कुछ भी कम्युनिकेशन, एनीथिंग, ठीक है, बट आप उसके बारे में बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट हो रहे हो। एंड यूनिवर्स इज़ द फर्स्ट मैसेज यूनिवर्स इज़ काइंड ऑफ टेलिंग यू इज़ आपको थोड़ा सा काम डाउन करना चाहिए, आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा होल्ड ऑन करना पड़ेगा सिचुएशन में। यू हैव टू टेक अ स्टेप बैक, बिकॉज ये जो कुछ भी आप होने के लिए वेट कर रहे हो या जो कुछ भी आप यहाँ पर मैनिफेस्ट कर रहे हो या जिस भी चीज़ के पीछे आपने एक्शन, हार्डवर्क, एफर्ट डाला है एंड आप बस इंतज़ार कर रहे हो कि कब इसका रिजल्ट मुझे मिलेगा, वो अभी इन द प्रोसेस है, ठीक है। इट इज़ इन द प्रोसेस। आप इसे जल्दबाजी करके, आप इसे जल्दी अगर कुछ करने की कोशिश करेंगे तो चीज़ें काइंड ऑफ उल्टा हो सकता है आपके लिए। सो इट इज़ बेटर कि आप वेट करें, इट इज़ बेटर कि आप पेशेंस रखें, इट इज़ बेटर कि आप इस टाइम को इस प्रोसेस को एंजॉय करें, इस जर्नी को एंजॉय करें एंड आपके साइड से जो भी करना है आप वो करें एंड उसके ऊपर फोकस करें, ना ही कि इसका एंड रिजल्ट क्या आएगा, इसका अल्टीमेटली क्या होगा, यहाँ पर अल्टीमेटली क्या मिलेगा आपको, इस पे फोकस अभी मत कीजिए। फोकस ऑन द जर्नी, फोकस ऑन द प्रोसेस, फोकस ऑन द प्रोग्रेस, ओके। एंड आई एम ऑल्सो गेटिंग दिस एनर्जी दैट आप बहुत लाइक आपने कुछ शुरू किया है लाइफ में रिसेंटली, बट आप बहुत जल्दी उस पर गिव अप करने की सोच रहे हैं। इट इज़ बिकॉज कि ये चीज़, ये इंसान, ये सिचुएशन से आपको बस कन्फ्यूजन मिल रहा है या आपको बहुत ज़्यादा मिक्स्ड एनर्जीज मिल रहे हैं। फॉर अ लॉट ऑफ यू आई फील लाइक दिस इज़ टॉकिंग अबाउट अ रिलेशनशिप विद अ पर्सन। ये कोई रिलेशनशिप, कोई फ्रेंडशिप हो सकता है या कोई करियर ऑप्शन, जॉब वगैरह कुछ हो सकता है। बट द प्रॉब्लम इज़ दैट आप बहुत जल्दी इसके ऊपर गिव अप कर रहे हो क्योंकि आपको लग रहा है कि आपका जो डिज़ायर्ड रिजल्ट है वो आपको नहीं मिल रहा, आपका जो एक्सपेक्टेशन है वो इस मोमेंट में पूरा नहीं हो रहा, इस पर्सन के साइड से जो आप चाहते हो वो ये नहीं कर रहे, ये जॉब में जो आप चेंजेस चाह रहे थे वो नहीं हो पा रहा है, आपने कुछ शुरू किया है, कुछ मे बी लाइक कुछ लाइफस्टाइल, कुछ हेल्थ के बारे में, समथिंग और द अदर, कुछ नए हैबिट्स, वॉट एवर इट इज़, बट यू आर गिविंग अप ऑन इट बिकॉज आपको लगता है कि अरे इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं है, इसमें मुझे कुछ दिख नहीं रहा, चेंजेस वगैरह, ट्रांसफॉर्मेशन एंड ऑल्सो यू आर स्टार्टिंग टू गिव अप ऑन समथिंग बिकॉज ये चीज़ आपको कन्फ्यूजिंग लग रहा है, बिकॉज यू फील लाइक कि यहाँ पर कुछ है नहीं। बट यूनिवर्स इज़ काइंड ऑफ टेलिंग यू दैट इफ़ यू गिव अप यू विल नेवर नो कि एक्चुअली आप कितना दूर जा सकते थे, यू नो, बिकॉज आपने पहले ही गिव अप कर दिया। सो अगर आपने कुछ शुरू किया है, कोशिश कीजिए कि आप उसे कंप्लीट करें। अगर आपने कुछ शुरू किया है, आप उसके एंड तक जाकर देखें दैट आप क्या कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, बिकॉज दिस इज़ समथिंग जो आप बहुत जल्दी जज कर रहे हो अपनी लाइफ में, बहुत जल्दी आप कंक्लूजन पे पहुंच रहे हो, बहुत जल्दी आप इस चीज़ के पीछे, इस कनेक्शन के पीछे एक टैग लगाने की कोशिश कर रहे हो एंड स्पिरिट इज सेइंग कि नो, it is not the right time to take the decision, it is not the right time to take the final judgment, final decision, final
लाइक इस मूवी का फाइनल क्लाइमैक्स अभी आया नहीं है. सो आप जल्दबाजी मत कीजिए इस सिचुएशन में. इट इज़ समथिंग जिसे नेचुरली अनफोल्ड होने दीजिए. रियलिटी आपके सामने ऑटोमेटिकली आएगा, बट इस चीज़ को टाइम देना पड़ेगा. यू आर रशिंग इन टू समथिंग जस्ट बिकॉज आप या तो बोर हो चुके हो अपने नॉर्मल टाइम से, नॉर्मल लाइफ से, आपके डेली रूटीन से. आप रश कर रहे हो क्योंकि मे बी आप बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट हो गए हो किसी चीज़ को पाने के लिए. आप किसी चीज़ को डेफिनेटली फोर्स कर रहे हो, रश कर रहे हो, एक्सपेक्टेशंस लगा रहे हो, टैग्स लगा रहे हो उसके पीछे, एंड यू आर लाइक इसे होना ही है, दिस इज़ व्हाट आई वांट, दिस इज़ व्हाई एम आई नॉट गेटिंग दिस. सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ प्रेशर जो आप क्रिएट कर रहे हो, एंड फोर्स जो आप क्रिएट कर रहे हो, एंड यूनिवर्स इज सेइंग कि ये करके कोई फ़ायदा नहीं होगा. It is going to make the process complicated. So instead of pressurizing something, instead of putting expectations, focus on the journey. focus कि आप हर दिन को कैसे बेटर बना सकते हैं. जो भी ये चीज़ आप मैनिफेस्ट कर रहे हो उसके पीछे हर दिन आप थोड़ा थोड़ा क्या एफर्ट डाल सकते हैं, थोड़े थोड़े चेंजेस आप क्या कर सकते हैं, उसके ऊपर फोकस कीजिए. आप ऑटोमेटिकली देखेंगे व्हेन द टाइम इज़ राइट, पूरा पिक्चर ही आपके सामने बदलेगा. सब कुछ वही होगा जो आप चाहते हो, बट इन द राइट टाइम. इट इज़ अ प्रोसेस. ठीक है, इस प्रोसेस में टाइम लगेगा. इट कैन नॉट बी फोर्स्ड, इट कैन नॉट बी कंट्रोल्ड राइट नाउ. ठीक है, ओके. नाउ आई एम ऑल्सो गेटिंग दिस एनर्जी ऑफ फॉर सम ऑफ यू आपके कुछ डायरेक्शंस चेंज कर रहे हो. ठीक है, लाइक आपने कुछ सोचा था मे बी किसी के बारे में, किसी सिचुएशन के बारे में, एंड अभी आप ऑपोजिट सोच रहे हो. इट्स मोर अबाउट कि मे बी आपका माइंडसेट चेंज हो रहा है. लाइक ये एक कम्प्लीटली डिफरेंट मैसेज है. ठीक है, तो दोनों मैसेज को कंपेयर मत कीजिए. इट्स अ कम्प्लीटली डिफरेंट मैसेज बिकॉज आई एम गेटिंग दिस एनर्जी ऑफ अभी तक मे बी आप किसी को बहुत ज़्यादा ट्रस्ट कर रहे थे. मे बी आप इस पर्सन को एक अलग नज़रों से देख रहे थे. मे बी आप इस सिचुएशन को एक अलग नज़रों से देख रहे थे. बट राइट नाउ यू आर चेंजिंग योर डायरेक्शन. यू आर लाइक नहीं, ये सही नहीं होगा, मैं ऐसा करके देखता हूँ, या मैं इस प्रकार से इस काम को करता हूँ, या मेरा नज़रिया ये नहीं, ये होना चाहिए था. सो यू आर रियलाइजिंग समथिंग. ये किसी पर्सन के बारे में हो सकता है, किसी सिचुएशन के बारे में हो सकता है, या खुद के बारे में भी हो सकता है, एंड आप उसी हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर रहे हो. ठीक है, आई एम डेफिनेटली सीइंग दैट या तो आप किसी चीज़ को कट आउट कर रहे हो लाइफ से जो अभी आपके लाइफ में कोई काम का नहीं है. मे बी दिस इज़ अ हैबिट जो आपने पाल रखा था. मे बी दिस इज़ अ आई डोंट नो, अ फ्रेंड, लवर, पर्सन जो काइंड ऑफ वॉज अ बर्डन आप कह सकते हो, या ये पर्सन काइंड ऑफ ड्रामा क्रिएट कर रहे थे आपके लाइफ में, एंड यू आर लाइक कि एक तो मेरे लाइफ में इतना स्ट्रगल है, ऊपर से मेरी लाइफ में ये ड्रामा के लिए कोई जगह नहीं है. सो जस्ट कट दिस पर्सन आउट. सो डेफिनेटली यू आर लेटिंग समथिंग गो. लाइक इस 24 आवर्स में किसी चीज़ के प्रति आपका जो प्रायोरिटी था वो काइंड ऑफ कम्प्लीटली आप विदड्रॉ कर रहे हो, एंड उस प्रायोरिटी को आप कहीं और लगा रहे हो. बिकॉज यू आर लाइक कि ठीक है, लाइक ये दिस इज़ नॉट वर्किंग आउट फॉर मी. लाइक दिस इज़ समथिंग जो इट्स लाइक अ डेड वेट. क्योंकि आपका फोकस ही कुछ और है लाइफ में इस वक्त. यू आर फोकसिंग ऑन समथिंग, यू आर फोकसिंग, यू आर अट्रैक्टिंग, यू आर मैनिफेस्टिंग समथिंग, एंड यू आर लाइक कि जब तक ये मैनिफेस्टेशन चल रहा है मेरा, जब तक मैं एक डायरेक्शन में जा रहा हूँ, जा रही हूँ, तब तक मुझे कोई ड्रामा नहीं चाहिए, तब तक मुझे ये सब बर्डन नहीं झेलना है. बिकॉज दिस वॉज समथिंग जो आपके लाइफ को बेनिफिट नहीं करता है. दिस वॉज समथिंग जो आपके लाइफ में पॉजिटिविटी नहीं लेके आता है, बल्कि उल्टा ड्रामा या नेगेटिविटी या ये सब कॉम्प्लेक्सिटीज़ लेके आता है. ये कनेक्शन, ये पर्सन, ये यू नो वट एवर दिस इज़, ये हैबिट, ये जॉब, वट एवर. सो यू आर कटिंग दैट आउट. देर इज़ अ पर्सन जो आपको मिक्स्ड सिग्नल्स भेजेंगे इस 24 आवर्स में. दिस कुड बी अ लव सिचुएशन, या फिर ये कोई करियर सिचुएशन में भी हो सकता है कि आपके कलीग, आपके कुछ मैनेजर, बॉस, या कोई फ्रेंड, वट एवर इट इज़. बट दिस इज़ समबडी, ज़रूरी नहीं है जिनके साथ आप इमोशनली कनेक्टेड है. हो सकता है ये बस एक पर्सन है आपके लाइफ में, एंड दिस पर्सन इज़ गिविंग यू अ लॉट ऑफ मिक्स्ड सिग्नल्स. एंड किसी वजह से, किसी पर्सन के मिसअंडरस्टैंडिंग के वजह से आपको डांट पड़ सकती है, या आपको काइंड ऑफ आपके ऊपर उंगली उठ सकता है. बिकॉज समबडी एल्स
डिड समथिंग रॉन्ग एंड जिस चीज़ ने एक मिसकंसेप्शन, एक मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा किया है। सो बी वेरी केयरफुल दैट आप आज के दिन नेक्स्ट 24 आवर्स में जो भी पर्सन से मिलो, जो भी काम करो, जो भी मीटिंग अटेंड करो, वट एवर यू डू, यू हैव क्लैरिटी एंड यू मेक श्योर कि सामने वाला पर्सन कोई भी हो जो आपसे कम्युनिकेट कर रहे हैं इस 24 आवर्स में, आप उन्हें क्लैरिटी भी दे रहे हो। आप साफ साफ उन्हें कह रहे हो चीज़ें, आप घुमा फिरा के नहीं कह रहे हो, आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो कि ये पर्सन खुद समझ जाएंगे या इस पर्सन को इतना तो पता ही होगा। नो, ऐसा मान लीजिए नेक्स्ट 24 आवर्स में आपके सामने जो भी रहेंगे, आपसे बात करेंगे, आपसे डील करेंगे, इस इंसान को हर एक चीज़ क्लियरली बताना पड़ेगा। ठीक है, डोंट एक्सपेक्ट पीपल टू नो या डोंट एक्सपेक्ट पीपल टू एक्ट मैच्योर या समथिंग लाइक दैट, बिकॉज आई सी फॉर अ लॉट ऑफ यू किसी और की वजह से आपको डांट पड़ सकती है, किसी और ने गलती किया, किसी और ने कुछ काम में गड़बड़ किया है, किसी और ने समथिंग वॉट एवर इट इज़ किया है जिसकी वजह से आप काइंड ऑफ दोषी माने जाओगे। सो बी वेरी केयरफुल अबाउट द कंपनी दैट यू आर कीपिंग इन द नेक्स्ट 24 आवर्स। एंड स्पेशली जो ड्रामा करते हैं, जो जानबूझ के फंसाते हैं लोगों को, या पॉलिटिक्स करते हैं ऑफिस में इसके उसके बारे में, या कुछ लाइक जेलस है जैसे होता है, इन लोगों से खास करके प्लीज़ स्टे अवे, बिकॉज फॉर सम ऑफ यू एज आई टोल्ड यू कि अगर ये मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं तो हो सकता है कि कोई आपको जानबूझकर फंसा सकते हैं, क्योंकि मे बी इस पर्सन का कुछ ग्रज है आपके ऊपर, जेलसी है, कुछ भी है, या आपका पोजीशन लेना चाहते हैं, या ये नहीं चाहते कि आप खुश रहे, ये मे बी आपके तरक्की से इन्हें प्रॉब्लम है, या आप एक अच्छा लाइफस्टाइल या बैलेंस्ड ज़िंदगी लीड कर रहे हो उससे प्रॉब्लम है। सो देयर इज़ समबडी जो काइंड ऑफ, ये पर्सन कुछ बहुत बड़ा सा कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनका उतना बड़ा लाइक सोर्स नहीं है, उतना ये पर्सन वो नहीं है, पावरफुल नहीं है, बट ये कुछ छोटा मोटा प्रॉब्लम्स निकालेंगे, छोटे छोटे इश्यूज क्रिएट करेंगे जिससे आपको प्रॉब्लम हो, आपके रास्ते में चलते हुए आपको ठोकर खाना पड़े। इट्स लाइक दैट। सो बी वेरी केयरफुल विद द पीपल यू आर डीलिंग विथ। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है कि किन लोगों को आप एंटरटेन कर रहे हो इस 24 आवर्स में। somebody who was coming towards you, like आपको लग रहा था कि अरे ये पर्सन मुझ में इंटरेस्टेड तो है, लाइक ये पर्सन या तो रिकन्सिलिएशन चाहते हैं, ये पर्सन या तो कुछ फ्रेंडशिप वगैरह चाहते हैं, somebody was coming towards you एंड ये चीज़ आपको पता था, ये चीज़ आपको दिख रहा था, महसूस हो रहा था, बट सडनली मान लीजिए आपको ऐसा लगता है कि अरे ये पर्सन कहाँ गए, लाइक अभी तो ये यहाँ पर थे, अभी तो ये आ रहे थे, अभी तो ये कुछ लाइक मुझे लगा कि कुछ होने वाला है यहाँ पर, बट सडनली ये गायब हो गए, सडनली ये कहाँ चले गए, सडनली ये चुप क्यों हो गए। इट इज़ बिकॉज इस पर्सन को या तो ये लगता है या तो इस पर्सन को ये इन्फॉर्मेशन मिला है कुछ ना कुछ, या इनका बस अजम्पशन है, इन्होंने बस सोच लिया है ऐसा बिना सर पैर के दैट यू आर विथ समबडी एल्स। आपके लाइफ में कोई और इम्पॉर्टेंट है, आपके लाइफ में कोई और मौजूद है, या आप लाइफ में किसी और के प्रति इंटरेस्टेड है, जिस वजह से ये पर्सन आपके तरफ आ रहे थे बट इन्होंने सडनली ब्रेक मार लिया, सडनली यू टर्न मार लिया। इट्स लाइक ओ अच्छा, दिस पर्सन इज इंटरेस्टेड इन समबडी एल्स, लेट मी गो बैक, लेट मी रन अवे, लेट मी नॉट कॉन्टैक्ट हर और हिम, लेट मी नॉट सी, बिकॉज दिस इज समबडी लाइक जो आ रहे थे आपके टूवर्ड्स, ये या तो कोई एक्स पार्टनर थे या कुछ न्यू पार्टनर, लाइक कुछ न्यू पर्सन हो सकते हैं जो मे बी कुछ पार्टनरशिप बनाना चाहते थे आपके साथ, बट ये पर्सन बहुत ही स्लोली मूव कर रहे थे, लाइक बहुत ही स्लोली, लाइक इस पर्सन को देख के आप बोल नहीं सकते, आप पॉइंट आउट नहीं कर सकते कि इन्होंने कुछ ठोस एक्शन लिया है या नहीं, इतना स्लोली कर रहे थे, इतना लाइक छोटे छोटे डिटेल्स था वहाँ पर कि आप किसी को बोल के समझा नहीं सकते, बट आपको पता था दिस पर्सन वाज कमिंग टूवर्ड्स यू। आपका इंट्यूशन बोलिए, आपका लाइक डिटेल्स पे मे बी आप फोकस कर रहे थे, यू जस्ट न्यू दिस दैट ये पर्सन आने वाले हैं, ये पर्सन कांटेक्ट करने वाले, ये पर्सन कुछ चाहते हैं, कुछ प्रपोजल वगैरह वॉट एवर इट इज़, बट राइट नाउ यू आर लाइक कि कहाँ गए ये पर्सन, वाई इज़ दिस पर्सन नॉट कमिंग फॉरवर्ड, लाइक ये तो आ रहे थे, ये तो कर रहे थे,
then what happened suddenly ये हुआ that this person thought somebody else is present, this is a third party and this person does not want a third party. So हो सकता है ये सच है कि आप किसी और के साथ है, कोई और इन्वॉल्व है यहाँ पर, आप किसी के प्रति इंटरेस्टेड हो गए हो, या फिर हो सकता है कि ये कम्प्लीटली एक भ्रम है, कम्प्लीटली एक किसी ने उन्हें मिस इन्फॉर्मेशन दिया है, या उनका कुछ गलत एजम्पशन है जो उन्होंने फॉर्म कर लिया है मे बी यहाँ वहाँ से. सो दिस इज़ अ कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस राइट नाउ एंड दिस इज़ समबडी जो अभी अपने आप को विदड्रॉ कर रहे हैं इस चीज़ से, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि ये बहुत बड़ी गलती करने जा रहे थे, ये कॉम्प्लेक्सिटीज़ बढ़ाने जा रहे थे अपने लाइफ में, एंड राइट नाउ दिस पर्सन इज़ जस्ट रनिंग अवे अगेन. ओके okay, now let's see some channeled messages as always. ये आप वीडियो को पॉज कर सकते हो अगर आपको टाइम चाहिए टू आस्क क्वेश्चंस टू द यूनिवर्स, एंड मैं चैनल मैसेजेस ड्रॉ करूँगी यूनिवर्स से एंड किसी स्पेसिफिक पर्सन से जिनका हायर सेल्फ में भी यहाँ पर आपसे आज कनेक्ट करना चाहे. सो कोई भी क्वेश्चन है आप वीडियो को पॉज करके मन में पूछ सकते हैं. शायद यहाँ पे चैनल मैसेजेस में आपके लिए भी कुछ मैसेजेस हो जो आपको रेजोनेट कर जाए. सो लेट अस सी, लेट अस स्टार्ट हियर. व्हाट आर द चैनल्ड मैसेजेस फॉर द कलेक्टिव टुडे स्पिरिट? channeled messages for the collective. Okay, receptivity है यहाँ पर. possibilities है. exhaustion. morality. existence. You know, the first message is something जो बहुत पॉजिटिव है, जो यूनिवर्स की तरफ से है. इट इज़ टेलिंग यू दैट आपके मन में ये जो सवाल है कि क्या मेरा इतना मेहनत करना, इतना सैक्रिफाइसेस करना लाइफ में, इतना कुछ मेरा जो मैंने नहीं पाया है लाइफ में या मैंने खो दिया है लाइफ में, वॉज इट वर्थ इट? इज़ लाइफ वर्थ इट? येस इट इज़. अगर आपको लगता है कि आपको लाइफ में कुछ नहीं मिला है या कुछ मिलने वाला था बट वो आपसे छीन लिया गया, या फिर आपने हमेशा कॉम्प्रोमाइज़ किया है लाइफ में, यूनिवर्स इज़ काइंड ऑफ टेलिंग यू दैट लाइफ अभी ख़त्म तो नहीं हुआ है. सो व्हाई आर यू थिंकिंग कि यूनिवर्स उसे कभी आपको वापस नहीं करेंगे, यूनिवर्स कभी आपके लाइफ को बैलेंस नहीं करेंगे? ऑफ कोर्स यूनिवर्स आपके लाइफ को बैलेंस करेंगे इन द राइट टाइम. एंड फॉर अ लॉट ऑफ यू, आप जो मेहनत कर रहे हो, आप जो संघर्ष कर रहे हो, आप जो एफर्ट्स पुट इन कर रहे हो एवरी डे, आप जो स्ट्रगल पीरियड में हो, एंड प्लीज़ डोंट लूज़ होप, बिकॉज ये एक स्ट्रगल पीरियड है. स्ट्रगल पीरियड जब होता है तब इंसान को इट इज़ वेरी ऑब्वियस कि इंसान पूरी तरीके से हैप्पी या सेटिस्फाइड नहीं रहता है अपनी लाइफ में, बट दैट डजंट मीन कि ये कुछ परमानेंट सिचुएशन है आपके लाइफ में. स्ट्रगल का एक समय होता है, उस समय के एंड में स्ट्रगल भी एंड होता है, एंड वहाँ से शुरू होता है सक्सेस की जर्नी, सक्सेस की कहानी. सो डोंट फोकस कि ऐसा मत सोचिए कि यही जो आप अभी गो थ्रू कर रहे हो यही आपकी पूरी लाइफ का डेफिनेशन है, यही आपका पूरा लाइफ होने वाला है. नो, आप किसी भी टाइम अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हो. एंड जो लोग यहाँ पे स्ट्रगल कर रहे हो या कुछ भी पाने की कोशिश कर रहे हो अपने मेहनत से, अपने मेहनत से आप कुछ अट्रैक्ट कर रहे हो लाइफ में, दिस विल हैपन विथ यू. ये आपको ज़रूर मिलेगा अगर आप सही ढंग से कोशिश कर रहे हो, आप जेन्युइनली कोशिश कर रहे हो, ये आपको ज़रूर मिलेगा. सो डोंट गिव अप ऑन समथिंग. बहुत सारे लोग आई फील लाइक इस एनर्जी में हो वेर यू आर जस्ट लूजिंग होप. आपको लग रहा है आप थक गए हो, आप और नहीं जा सकते, आप और नहीं कर सकते, आपने बहुत कर लिया है, फिर भी आपको रिक्वायर्ड रिजल्ट्स नहीं मिले. इट्स लाइक अगर आपको रिजल्ट्स नहीं मिले हैं अभी तक, इट इज़ नॉट द एंड ऑफ द जर्नी.
आप थोड़ा सा विश्राम ले सकते हैं, आप थोड़ा सा पॉज कर सकते हैं, बट डू नॉट गिव अप ऑन दिस सिचुएशन। यू नो, आप जैसे लड़ रहे हो, बैकग्राउंड में यूनिवर्स भी आपके लिए लड़ रहे हैं। सो आप अगर रुक गए, यूनिवर्स भी हार जाएंगे, आप भी हार जाएंगे। डोंट लेट दैट हैपन, यू हैव टू गो ऑन, you have to go on. You can take some rest, but you cannot give up on this. Okay? Okay, this is coming from a person right now. This person, आप किसी को गलत नहीं, let's rephrase this. आप किसी को ऐसे देख रहे हो that ये पर्सन बहुत सेल्फिश है, सेल्फ सेंटर्ड है। दिस इज समबडी जिन्होंने अपने आप को चूज़ किया है, जिन्होंने अपने आप को आगे रखा है। आपने जब उन्हें बुलाया या आपने जब उनसे मदद मांगी तो दिस पर्सन जस्ट विथड्रू, दिस पर्सन वाज जस्ट लाइक कि नो आई कांट कम फॉरवर्ड, मेरे प्रायोरिटीज़ डिफरेंट है, मैं कुछ और चाहता हूँ या चाहती हूँ लाइफ में, एंड यू आर नॉट दैट पर्सन या व्हाटएवर इट इज़। सो दिस पर्सन इज़ लाइक, इनका हायर सेल्फ वांट्स टू कनेक्ट एंड वांट्स टू टेल यू दैट अगर इन्होंने आपको छोड़ दिया है, छोड़ के ये चले गए हैं आपके लाइफ से, एंड जब आपने मदद मांगी, जब आपने वो हाथ बढ़ाया तो इन्होंने नहीं पकड़ा वो हाथ, इट इज़ फॉर योर ओन गुड। इट्स बिकॉज ये पर्सन अगर आपके लाइफ में रहते तो ये आपको कभी भी उस लेवल का हैप्पीनेस या उस लेवल का कंफर्ट या सेटिस्फैक्शन नहीं देते जो आपको लगता है कि ये दे पाते। सो देर इज़ अ डिफरेंस इन आइडिया ऑफ लव एंड एक्चुअली गेटिंग द लव, यू नो। तो आपका काइंड ऑफ, आई नो दैट ये सुन के बहुत लोगों को अच्छा नहीं भी लग सकता है, बहुत लोगों को लग सकता है कि यू नो ऐसा नहीं है, इट वॉज डिफरेंट। तो मैं आपसे यही कहूँगी कि इफ़ इट रेजोनेट्स टेक इट, इफ़ इट डजंट रेजोनेट लीव इट, यू नो, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। बट वॉट दिस पर्सन इज ट्राइंग टू टेल यू इज़ दैट आपको लगता था दैट ये पर्सन ऐसे कर सकते, वैसे कर सकते, इस पर्सन में पोटेंशियल है टू लव यू, टू कम्फर्ट यू, टू गिव यू एवरीथिंग। थोड़ा बहुत ये देते भी थे, थोड़ा बहुत ये करते भी थे, एंड बट उससे भी ज़्यादा जो था दैट वाज एन आइडिया ऑफ लव, कि ये इंसान ऐसा कर सकता है या सकती है, इसमें ये बात है। पर क्या वो आपको मिल रहा था रियल लाइफ में? नहीं। सो यू थॉट कि ऐसा हो सकता है, जिस वजह से ये अटैचमेंट और भी ज़्यादा हो गया इस पर्सन से। बट क्या रियलिटी में वो हो रहा था एट द मोमेंट जब आप इनके साथ थे? नहीं हो रहा था। पर आपको ये था कि हाँ होगा, होगा एक दिन, हो सकता है एक दिन। होप, एक्सपेक्टेशन। सो अगर आप उस एक्सपेक्टेशन और होप को मिटा दो, एक्सपेक्टेशन और होप को एक मिनट के लिए आप भूल जाओ, तो आपको रियलिटी दिखेगा कि आपको एक्चुअली क्या मिल रहा था, एक्चुअली क्या हो रहा था वहाँ पर। जो भी हो रहा था that was not in alignment, that was not something that was supposed to happen. वो होना नहीं चाहिए था जो हो रहा था in reality। पर अगर आप उस एक्सपेक्टेशन का चश्मा पहन लो, उस हो सकता है, कर सकते हैं, होगा ज़रूर, वो चश्मा अगर आप पहन ले, आपको बहुत कुछ दिखेगा, आपको बहुत सेटिस्फैक्शन, अटैचमेंट, प्यार, सब दिखेगा। बट द मोमेंट आप वो चश्मा उतार लेते हैं, यू विल सी वॉट इट एक्चुअली वॉज लाइक। सो डोंट फील लाइक कि ये एक लॉस्ट अपॉर्चुनिटी है, कि दिस इज समथिंग लाइक वंस इन अ लाइफ टाइम सिचुएशन जो कभी वापस नहीं, नो, इट्स नॉट लाइक दैट। रियलिटी में देखा जाए तो इट इज़ नॉट वंस इन अ लाइफ टाइम सिचुएशन, इट्स नॉट वंस इन अ लाइफ टाइम लव स्टोरी। इफ इट डजंट रेजोनेट, डोंट फोर्स इट। बट ये बहुत डायरेक्ट मैसेज है, दिस इज नॉट द डिवाइन feminine or masculine. Okay, this is not the future spouse. So stop telling yourself stories. अपने आप के एक्सपेक्टेशन पे पानी मत, like don't let the expectation grow.
पानी डाल के उसे बड़ा मत कीजिए एक्सपेक्टेशन को कि हाँ दिस वॉज ब्यूटिफुल, दिस वॉज दिस वॉज दैट। हो सकता है कुछ खूबसूरत मोमेंट्स डेफिनेटली हो सकते हैं, बट इफ़ यू सी द रियलिटी फॉर वॉट इट वॉज, यू विल सी दैट आप थोड़ा सा बेटर तो डिज़र्व करते ही हैं। एटलीस्ट अपने आप को इतना क्रेडिट तो आप दे ही सकते हैं दैट यू डिज़र्व अ लिटिल बेटर। And the last but not the least message is there is something that you need to surrender here, guys. There is some, I think ये थोड़ा बहुत आपकी रीडिंग में भी था ये मैसेज, but there is some situation that you need to surrender. आप बहुत टाइम से इस एनर्जी में बैठे हो where you are trying to put a finger at something like दिस इज़ समथिंग आई वॉन्ट, या ये चीज़ मुझे चाहिए, ये चीज़ मुझे ऐसे चाहिए लाइफ में, मेरा लाइफ ऐसा दिखना चाहिए, इस टाइम पे ऐसा होना चाहिए। सो समथिंग जो आप बहुत ही स्पेसिफिकली कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, या बहुत स्पेसिफिकली आपका दिमाग उस पर फिक्सेटेड हो गया है। एंड यूनिवर्स इज सेइंग कि अगर कुछ चाह रहे हो आप लाइफ में, मैनिफेस्ट कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, तो सबसे पहला जो करना है आपको इज़ टू सरेंडर। आपने मांग लिया, मैनिफेस्ट कर लिया, प्रेयर कर लिया, फिर सरेंडर कर दीजिए। डोंट गेट फिक्सेटेड कि हाँ मैंने मैनिफेस्ट तो किया है पर ये कब मिलेगा मुझे, कब, क्यों नहीं हो रहा है, कब होगा, ये पर्सन ऐसा क्यों कर रहे, वैसा क्यों नहीं कर रहे, ये सिचुएशन ऐसा क्यों हो रहा है, इसे तो ऐसे होना चाहिए था। डोंट डू दैट। ऐसे करते रहेंगे ये मैनिफेस्टेशन ज़िंदगी में पूरा नहीं होगा, बिकॉज आप खुद ही कंट्रोल करने जा रहे हो उसको। जब आप कंट्रोल छोड़ देते हो तब यूनिवर्स कंट्रोल ले लेते हैं अपने हाथ में। सो फर्स्ट यू नीड टू सरेंडर दिस एनर्जी। इतना भरोसा रख सकते हैं आप यूनिवर्स पे। और एक चीज़ है यहाँ पर दैट आई वुड लाइक यू टू नो दिस इज़, बहुत सारे लोग, आपको लग रहा है कि आपके सराउंडिंग के वजह से आपका ग्रोथ रुका हुआ है, आपके सराउंडिंग के लोग, सिचुएशंस, लाइफ आपको लाइफ में आगे बढ़ने नहीं देगा। But what I'm seeing here, what I'm getting here is like, you know, ये जो फेज़ है, if I'm not wrong, कि कीचड़ में ही कमल खिलता है, something like that. So it's more of universe telling you that अगर आपने अपने आप को अपने सराउंडिंग या अपने एनवायरनमेंट के साथ इतना जोड़ लिया, या जोड़ लिया भी नहीं, लाइक अगर आपको लगता है कि आपके सराउंडिंग में कुछ गलत है, कुछ बुरा है, तो आप भी बुरे हो, आप भी उस बुरे का हिस्सा हो, तो फिर आपने ऑलरेडी हार मान लिया है ज़िंदगी में। बट अगर आपको लगता है कि कुछ बुरा है, कुछ आपको पसंद नहीं है, कुछ रेस्ट्रिक्टिंग सिचुएशंस है, बट फिर भी अगर आप में वो आग है दैट मेरे आसपास कुछ बुरा है तो क्या हुआ, मैं बुरा नहीं हूँ, मैं उसका हिस्सा नहीं हूँ, आई एम नॉट कमिंग फ्रॉम डार्कनेस, आई एम कमिंग फ्रॉम लाइट। ये अगर आपका माइंडसेट है तो आपने ऑलरेडी आधा जंग जीत लिया है। थिंक अबाउट दिस कि आप कौन से साइड में हैं। आर यू कमिंग फ्रॉम डार्कनेस, आर यू कमिंग फ्रॉम लाइट? मैं आपकी सोल की बात कर रही हूँ, मैं आपके माइंडसेट की बात कर रही हूँ। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द environment. Think of it. Okay, so that is what I have for you guys today. Thank you so much for watching. अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताइए, लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब if you are new here. And of course मैं आपसे फिर मिलूँगी एक और रीडिंग के साथ. Till then, take care and goodbye.